हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ माई स्नेक लवर। हमने लास्ट टाइम देखे थे कि जैन को किडनैप हो गया था और वांगजी को कुछ अजीब लग रहा था। अब चलते हैं आज के पार्ट की ओर, जहां एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां बहुत से ट्रक, गाड़ी और हेलीकॉप्टर जाते दिखते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर से एक पर्सन निकलता है जिसका नाम वेन चाओ होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम चुयांग होता है। और उनके पीछे दो गार्ड एक पर्सन का जिसका मुंह ढका हुआ होता है उसे लेते हुए आते हैं, और वो जिसका मुंह ढका होता है वो कोई और नहीं बल्कि शोशान होता है। वो अब सीन दिखाया जाता है रिसर्च सेंटर का, जहाँ पर 11 साइंटिस्ट पहले से ही हैं और वहाँ पर अब शोशान को मिलाकर पूरे 12 हो जाते हैं। और अब वेंचाओ कहता है, तुमको पता है तुम लोग को यहाँ पे किडनैप करके क्यों लेके आए हैं? तो यहाँ शोशान कहता है, वो तो तुमको ही पता होगा ना, और तुम ऐसी हरकतें कर कैसे सकते हो? तो यहाँ वेंचाओ कहता है, सब मेरे काम के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम सबका एक डीएनए टेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइंटिस्ट ही चाहिए और जिनका स्ट्रॉन्ग डीएनए हो। तो यहाँ पता चलता है कि तो यहाँ शुयांग जो 12 लोगों को ले जाता है और उनका डीएनए टेस्ट करता है, जिसमें शोजान का डीएनए बहुत स्ट्रांग होता है। अब वेंचाओ कहता है कि अभी शोजान के माइंड में एक डिवाइस लगाना होगा जो हमारे मुताबिक काम करे। और यहाँ पे शोजान बोलता है, तुम कर क्या रहे हो और तुम कौन हो? तो यहाँ वेंचाओ कहता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं यहाँ भगवान बनना चाहता हूँ, दुनिया में राज करना चाहता हूँ। तो यहाँ शोजान बोलते हैं, वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि तुम जो मासूम लोगों को किडनैप किए हो ना, वो उससे तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो यहाँ जो वेंचा है वो बोलते हैं, तुम्हारा सुन कौन रहा है? उसी समय उसके माइंड में कोई डिवाइस डाल देते हैं जिससे वो अब वेंचाओं के कंट्रोल में हो जाता है शोजान। जो अगर वो नहीं भी करेगा तो अगर वहाँ पे इस डिवाइस में ये करते हैं कि अगर वो कोई काम नहीं करता है तो उसको ज़्यादा दर्द होगा। तो वहाँ पे उसको ये बताते हैं कि अगर तुमने नहीं करे तो ये इसे देख रहे हो, वो एक वीडियो को दिखाता है जिसमें वांगजी और शोजान की माँ किसी गन पॉइंट में रहते हैं, जो कि वेंचाओ के आदमी गन पॉइंट किए होते हैं। तो यहाँ पे शोजान कहता है, उनको कुछ मत करना, और उनको कुछ किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ वेंचाओ कहता है, तुम क्या छोड़ोगे? तुम हमारे कठपुतली हो, अब तुम हमारे मुताबिक काम करने वाले हो। अगर तुम उनको ज़िंदा चाहते हो तो तुमको हमारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शोजान कहता है, अगर ये काम सिर्फ 3 जन की जान की वजह से अगर पूरी दुनिया को बचा सकता है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो यहाँ वेंचाओ कहता है, तुमको करने कौन बोल रहा है? तुम अभी टाइम ले लो, लेकिन हाँ, तुमको करने के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद यहाँ कंट्रोल करेंगे। अभी हमको थोड़ा टाइम है, तुम जब तक आराम कर लो, यहाँ तक कि तुम अपने घर वालों को देखकर याद कर लो। उसी समय शोजान याद करता है जो कि वांगजी के साथ बिताए हुए पल। उसे जब वो टूर में गए थे तो उसे वो पल भी याद आते हैं जिसमें उन लोग लास्ट टाइम में उनने केस किया था। और ऐसे शोजान ने बोला था वांगजी को कि तुमने ये क्या किया? तो यहाँ वांगजी बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मन किया करने का, इसलिए कर लिया, पता नहीं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो हमने देखे थे लास्ट टाइम में कि वांगजी जो कि उनको टूर में गए थे तो शोजान की नानी के एरिया में, तो उनके घर में जब रुके थे तो उन्हें किस कर लिया था, लेकिन हमने ये नहीं देखे थे कि उन्हें ब्रेक किए थे कि नहीं। तो उसी समय शोजान बोलता है, मुझे टाइम चाहिए। तो इसने शोजान ने टाइम लिया था कि मतलब उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पता चलता है कि वांगजी शोजान को प्यार करने लगा है। अब शोजान ये सब पल को देखकर उसे जब रिसर्च सेंटर में होता है तो वो रोने लगता है, बोलता है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वांगजी से प्यार करने लगा हूँ, और पता नहीं अब ये 3 जान के बदले पूरी दुनिया को ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करना वांगजी, मैं तुम्हारे वर्ल्ड में जाना चाहता था और आज मैं तुम्हारी जान का कारण बन गया। और वो रोने लगता है, बहुत रोता है। और फिर यहाँ शोजान इनके मेंशन में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पता चलता है कि वांगजी और शोजान की मम्मा गन पॉइंट में हैं।
तो यहाँ वांग जी को कुछ अजीब लगता है। वो उसको अजीब इसलिए लगता है क्योंकि उन लोगों ने जब केस किया था तब उनके सोल कनेक्ट हो गए हैं। तो अब उसको जैसे सोल कनेक्ट हो गए तब वो वांग जी को उसको मैजिक मिलने लगी है। तो उसी समय वांग जी को अजीब लगने लगता है, तो वो अपनी मम्मा को कहते हैं, मम्मा मुझे शिवजान गे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो किसी आइलैंड में है और वो बहुत मुश्किल में है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैडम यू ये सुनती है तो बहुत रोने लगती है, मेरा बेटा ने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी समय वांग जी भी जो कि ये सुनते ही बहुत रोने लगता है। पता नहीं मम्मा अच्छे लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है, पर मम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर बचाने जाऊँगा। तो बोलता पर बेटा हम तो यहाँ फंसे, यहाँ हमारी जान की ये नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ वांग जी कहता है, मम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मैजिक वापस आ रही, क्योंकि तभी मेरा माइंड सुजन गेट से कनेक्ट हो रहा है। अगर मेरे पास मैजिक है इस वजह से कनेक्ट हो रहा है। देखते ही देखते वांग जी अपने स्नेक फॉर्म में आ जाता है और जिन गार्ड ने वो उन पर गन पॉइंट किया था उनको ख़त्म कर देता है। और ये सब नज़ारा देखते हुए मैडम यू शॉक में हो जाती है। फिर जो वांग जी है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और फिर बोलता है, मामा आप डरे तो नहीं ना। तो पहले तो यू कुछ नहीं बोलती, क्या सच में वांग जी तुम एक स्नेक हो। तो यहाँ वांग जी कहते हैं, हाँ मामा मैं स्नेक हूँ और एक स्नेक प्रिंस मैंने बताया था। तो यहाँ जो यू बोलती है, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम एक स्नेक हो। तो फिर यहाँ पे वांग जी बोलते हैं, ठीक है मामा हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते क्योंकि जैन गगा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो मैं वहाँ जाता हूँ उन्हें बचाने। और आप हाँ चैन गगा आने वाले हैं तो आप उन्हें साथ में ले लोगे और आप पुलिस थाने चले जाओगे, आप वहीं सेफ रहोगे। यहाँ पे फिर कोई भी आप पे कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा, इसलिए एक काम करोगे आप वहाँ चले जाओ तो सुरक्षित रहोगे। तो यहाँ मैडम ये बोलती ठीक है, मैं चेन को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो वहीं सीधे आ जाएगा और तुम संभल के जाना। तो यहाँ वांग जी कहते ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है शिवजान के साइड में, जहाँ शिवजान को एक रेडिएशन मशीन में शुयांग ले जा देता है और उसमें बहुत सारी रेडिएशन पास किया जाता है, जहाँ रेडिएशन के कारण जो शिवजान है वो बहुत ज़्यादा तड़पता है, उसे वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। फिर कुछ 1.5 घंटे के बाद उसको निकाला जाता है। फिर यहाँ पे जो बेंचाव है वो उसे कंट्रोल करने लगता है और फिर बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी किया तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुम वैसे ही जीते जागते ये हो गए हो दानव, तो तुमको कोई भी ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे सृजन कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया। उसी समय वो बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा करने के कारण उसके अंदर से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती है जो श्रेयांग के काम आता है। तो बोलता है मुझे यही तो चाहिए, तुम मेरे काम के हो, और वैसे भी तुम अगर नहीं भी करना चाहोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला हूँ। अब वेंचाओ श्रेजान को कंट्रोल कर रहा है। अब उसने एक बहुत आइसलैंड में जो कि जहाँ खाली स्पेस था वहाँ ले जाता है और उसके हाथ को बहुत जम से नीचे पंच करता है, तो जहाँ बहुत भयानक क्रैक आ जाता है। तो वहाँ पे देखता है श्रेजान कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे कंट्रोल तो वेंचाओ कर रहा है ना, तो उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है करके। और इधर वांग जी जो कि अब आइसलैंड में पहुँच गया है, अब वो देख रहा है कि अब श्रेजान जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर वो बोलता है मुझे क्या करना होगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा गलती किया तो श्रेजान के जान को खतरा हो सकता है। पर मैं क्या करूं जैन गगा को बचाने के लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और इन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि उनको अपने इशारों में नचा रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी भी कंडीशन में बचाना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब एक मतलब जैन गगा के सिर्फ एक हाथ नीचे मारने पर पूरे इसमें जितना एरिया वहाँ पे क्रैक आ गया, तो बताओ अगर वो कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो वहाँ कितना कुछ हो जाएगा। ये कौन लोग है और ये कौन कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे जो वेंचाओ है वो और श्रेयांग है वो रिसर्च सेंटर के अंदर ही होते हैं और उसे सिर्फ श्रेजान को अंदर से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। वांग जी अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो दौड़कर श्रेजान के पास जाता है।
जिन गगा को क्या हुआ? तो यहाँ पे जिन कहता है कि वांग जी तुम मेरे पास में मत आओ, और मेरे पास में बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, तुम्हें कोई खतरा हो सकता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहाँ से दूर जाओ। तो यहाँ पे वांग जी कहता है जिन गगा मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मेरी मैजिक वापस आ गई है। तो यहाँ से जो कि रिसर्च सेंटर में बैठा वेंचाओ ये सब सुन लेता है, क्योंकि उसे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके आसपास जो भी कुछ होता है वो सब कुछ सुन देख सब कुछ सकता है। तो यहाँ वेंचाओ कहता है ये तो अपन लोगों ने गन पॉइंट किया था, ये आ कैसे गया यहाँ पे? क्या उसे हमारे गार्ड ने देखा नहीं? तो उसे जल्दी से उनको कॉल करो। तो यहाँ पे श्रेयांग कॉल करता है, तो जो गार्ड है उन लोग को जिन आदमियों को रखे थे इन लोगों ने, तो वो कॉल नहीं उठाते थे। तो वो बोलते हैं शायद उनको मार दिया है इसने और यहाँ आ गया है। कहीं ये कुछ विचित्र पर्सन तो नहीं है, इसके पास कोई पावर तो नहीं है जो इतना जल्दी यहाँ पहुँच गया, और इस आइसलैंड का पता चला कैसे इसे? तो फिर उसी समय श्रेयांग बोलता है पता नहीं मास्टर, यहाँ पे शायद मुझे लगता है कुछ तो अलग है इस पर्सन में, क्योंकि ये एकदम से कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता बिना इन्फॉर्म के, और इसने तो हमें देखा नहीं था, और ये गन पॉइंट में थे, अपने आदमी कैसे मर सकते हैं? कुछ तो अलग है। तो उसी समय वेंचाओ कहता है ठीक है, फिर भी हमारे क्या करना, फिर भी वो जिसके लिए आया है वो तो हमारे इशारों में है। तो वो उसी समय श्रेयांग और वेंचाओ हंसने लगते हैं। वेंचाओ कहता है हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम उस जहन के ज़रिए ही उसे मारते हैं, वो जो भी परेशान हो। तो फिर यहाँ श्रेयांग कहता है ये तो बहुत अच्छा होगा मास्टर, चलो देखते हैं अब इनकी फ़ाइट। उसी समय सेजान वांग जी को पंच मारता है, तो वांग जी बहुत दूर जाकर गिरता है। तो सेजान रोने लगता है, बोलता है मैंने ये क्या किया? तो यहाँ वांग जी कहता है जैन गंगा मैं हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं आपको बचाने आया हूँ। तो यहाँ पे जैन कहता है पता नहीं वांग जी, मेरे पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, सब मुझे कोई वेंचाओ कंट्रोल कर रहा है जो कि इस सेंटर के अंदर है। तो यहाँ पे वांग जी बोलता है क्या? अब मुझे क्या मुझे लगता है अब मुझे अपनी मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो सृजन गगा को अगर वो कंट्रोल कर रहे थे, मतलब वो उनके आसपास के को देख रहे हैं, तभी तो मुझे जैन गगा ने मुझे मारा। मतलब इन लोग उसके आसपास का जो भी एरिया है और उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो मैं अपना मैजिक यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ एक स्नेक प्रिंस हूँ करके। तो फिर बोलता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, रिसर्च सेंटर की ओर जाना होगा। उसी समय वो रिसर्च सेंटर की ओर दौड़ने लगता है, और उसी समय शोजान उसके सामने आ जाता है और फिर उसको मारता है, तो जिसके कारण वांग जी रिसर्च सेंटर के सामने ही जाके बहुत जम से गिरता है, जिसे बहुत ज़ोरों से चोट लग चुकी थी। अब वो अपने यहाँ गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का पार्ट। थैंक यू, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।